हमारे भारत भूमि में मैं आपको बता दूं, बड़ा परिवर्तन हो रहा है 21वीं सदी में। बड़े ही सौभाग्य का विषय है। लंबे समय से साधु संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर यहां तक कि हमारे आदिगुरु शंकराचार्य से लेके आज तक की जितनी भी कल्प उपाधियां हैं, योग योगांतर के भेद से कलयुग चल रहा है, ये कल्प योग है। लेकिन कल्प योग में भी जहां राजतंत्र जनतंत्र से निर्मित हो, वहां जब गुहार लगाई जा रही हो और जब कोई राष्ट्र के प्रति चिंतन करता है, राष्ट्र के लिए डिसीजन करता है ना, तो लगता है कि सतयुग में पहुंच गए, त्रेता में पहुंच गए। लंबे समय से साधु संत बड़े बड़े संगठन और 21वीं सदी में जनतंत्र द्वारा निर्मित जो राजतंत्र है, अभी महाराष्ट्र में बढ़िया सुंदर निर्णय लिया हमारे एकनाथ शिंदे जी ने, वो बधाई के पात्र हैं। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से उनको साधुवाद आशीर्वाद है, जिन्होंने महाराष्ट्र की भूमि पे गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाते हुए गौ माता को गौ माता का दर्जा देकर के सम्मानित और वहां पर प्रस्ताव पास किया है। ये मुझे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कुछ प्रिय जो बड़े भाई हैं उनके द्वारा संकेत प्राप्त हुआ, गुरुजी ये कितना अच्छा निर्णय रहा। हमने कहा बहुत सुंदर। हमने भी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से एकनाथ शिंदे जी को, उनके सक्षम मंत्रिमंडल को, महाराष्ट्र के सभी जनतंत्र के जो जिन्होंने समर्थन किया है गौ माता के पक्ष में, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। यहां तक ही नहीं, उन्हें 50 रुपए की भी घोषणा की। गौ के प्रतिदिन एक गौ माता पर 50 रुपए का घास का प्रारंभ किया है। बाकी गौ माता को कौन नहीं पूछता है। हिंदुओं की, सनातनियों की माता है, माता को कोई भूखा नहीं रखता। शासन भी यदि इस पे सहयोग कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हम तो ध्यान आकर्षित करते हैं कि जैसे महाराष्ट्र की भूमि पर एकनाथ शिंदे जी ने जो निर्णय लिया है, ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी मध्य प्रदेश में लागू करें और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे भारत में गौ हत्या बंद हो। यह पंडोकर धाम की पीठ की ओर से अपील है, प्रार्थना है, निवेदन है। यदि राष्ट्र सुरक्षित चाहिए, भारतीय संस्कृति यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो माता को सुरक्षित रखना होगा, जो कि सनातनियों की राष्ट्र की माता गौ माता है, जिसके घृत से, दूध से, गोबर से, मूत्र से क्या क्या परिवर्तन होता है, ये तो वैज्ञानिकों ने भी अपने कई रिसर्च में ये बात रखी है। बड़ी बड़ी बीमारियों को गौमूत्र से, घर में लीपन से, गौ घृत से, पंचामृत से मरे हुए आदमी को जिंदा होने की बात वैज्ञानिकों ने भी कहा कि जिसके घर में गौ है उसके घर में शुद्धि पवित्रता रहेगी, उसके घर में बीमारी नहीं आ सकती। बस गौ गोबर से घर में लीपन हो, धैली पूजन हो, गौ गोबर से कन्नियों को बना करके उस पर घृत डाल करके हवन किया जाए और उसी की राख को अपने गुरु मंत्र के द्वारा हवन की जो भस्म को, जैसे लोग माताएं बहनें मिट्टी कैल्शियम के रूप में खाती थी, अब तो छुई मुई आ रही हैं, आजकल तो कैल्शियम की गोलियां आ रही हैं। नहीं, हमारी मैयाएं, हमने देखा है अपने गांव में, माताएं हमारी गेहूं निकालती थी, उसमें काली मिट्टी होती थी, उसको खाती थी, उससे पौष्टि मिलती थी, ताकत मिलती थी। लेकिन विज्ञान का योग परिवर्तन हुआ तो ये छूट गई। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि हवन की धूप हफ्ते में एक बार अपने परमात्मा का स्मरण करके थोड़ा सा अपने जिब्या से लगा लें, कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। इसलिए हमारे यहां ये वैज्ञानिक पद्धति से भी और अनुष्ठान के माध्यम से भी धूप लेने की विधा रही है। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने धूप को बता दिया कि हवन की भभूति खाने से कीड़े पड़ जाते हैं। क्या कहें, दुर्भाग्य है, बुद्धिहीन हो गए, बुद्धि में कीड़े पड़ते जा रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं जो ईश्वरवादी हैं, अपने घर में शुद्ध गौ गोबर की उबली पर उनको सुखाएं, उनकी उबलियों को घर में रखें, घर में हवन जब अपने करें, गायत्री मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, जो जिसको अधिकार क्षेत्र में है
अपने इष्ट के नाम से होम करें। होम करने के बाद भभूति को जब शीतल हो जाए, भस्मी बन जाए, तो छान के रख लें। घर में बुखार हो, नजर हो, हल्की सी धूप लें, मस्तक पे लगाएं, थोड़ी सी धूप को अपनी जिह्वा से लगाएं, उसको बीमारी नहीं होगी और उसको जो भी बीमारी है उसमें लाभ मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। घर में धूप जलाएं, कपूर जलाएं। और साथ ही हम ये नहीं कहते कि बीमारी है तो भभूति भभूति खाते रहो। डॉक्टर को भी परामर्श लीजिए, डॉक्टर को भी दिखाइए। यदि प्रेत बाधा है, ग्रह बाधा है, पितृदोष है, किसी तंत्र बाधा या नजर है, डीठ है, तो धूप लेने मात्र से उसकी ये संपूर्ण बाधा खत्म हो जाएंगी, जो डॉक्टर के इंजेक्शन से ठीक नहीं होंगे। डॉक्टरी दवा से लाभ नहीं मिलेगा। यदि प्रेत बाधा, ग्रह बाधा है या नजर है, किसी की हाय लगी हुई है, तो डॉक्टर के इंजेक्शन से, गोली से लाभ मिलता है। उसमें तो हमारी माताएं टोटका करके, उतारा करके, उसारा करके, जल को साथ में उतार करके, और भी अनेक पद्धतियां हैं, वो माताएं अपने बच्चों से, परिजनों की हाय उतार करके, नजर उतार करके एक कोने में एक लोटे के जल के प्रभाव से रख देती है।